कार्य पुस्तिका गणित ज्ञान कक्षा 5 पाठ 9 दशमलव संख्या गुणा भाग। तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे। ये पहला पार्ट है। समझो और दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में लिखो। पहले ये उदाहरण दिया गया है, इसको समझना है। 0.35 इसको भाग करना है 100 से, तो इसको दशमलव हटा के यहाँ पूरा लिख देंगे 35 और भाग करेंगे 100 से और फिर हो जाएगा 35/100। ऐसा क्यों होगा? भाज्य में दशमलव लगा देने से भाजक से दशमलव हट जाता है। अगर उसमें दशमलव लगा दें तो भाजक से दशमलव हट जाता है। दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में बदलते समय दशमलव को हटाकर वही संख्या लिखते हैं, दशमलव हटा देते हैं और वही संख्या लिखते हैं, तथा दशमलव के दाएं 1, 2 या 3 अंक है तो क्रमशः 10, 100, 1000 का भाग देते हैं। यानी जितने अंक होंगे, तब इसमें क्या था, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो इसमें 100 से भाग करेंगे और दशमलव हटा के इसलिए 35 लिखा हुआ है और 100 से भाग और फिर आ गया 35/100। अब इसी तरह से आगे देखेंगे। जैसे सवाल है 10.235, तो अब इसमें क्या करेंगे, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3, तो 1000 से भाग कर देंगे। तो ये पूरा लिख देंगे 10 और ये 2, 3, 5 पूरा लिख दिया, भागा 1000 और उसके बाद इसको बटे के रूप में लिख देंगे 10,235/1000। ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न इसी तरह से, ये था 18.03531, तो इसको यहाँ लिख देंगे पूरा 18,031 और भाग का चिन्ह लगा देंगे 1000, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है। 3 अंक होगा तो 1000, 2 अंक होगा तो 100 और 1 अंक होगा तो 10 से भाग करेंगे। अब इसको फिर यहाँ लिख देंगे 18,031/1000। इसी तरह से अगला प्रश्न है 5.01, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो अब 100 से भाग करेंगे। दशमलव हटा के यहाँ पूरा लिख देंगे 501 और भाग का चिन्ह लगा दिया 100 और फिर इसको बटे के रूप में लिख लेंगे 501/100। अगला प्रश्न 4.02, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से भाग करेंगे, तो हो जाएगा 402 भागा 100, फिर 402/100। अगला प्रश्न 0.60, तो अब यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से भाग करेंगे, दशमलव हट गया तो ये आ गया 60 भागा 100 और फिर हो जाएगा 60/100। अगला प्रश्न 0.306, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1000 से भाग होगा। दशमलव हटा के लिख देंगे 306 भागा 1000 और उसके बाद लिख देंगे 306/1000। अगला प्रश्न है भिन्न को दशमलव संख्या में बदलो। अब भिन्न को दशमलव में बदलना है, तो एक उदाहरण यहाँ बताया गया है। 1/4 को बदला गया है, पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। 1 4 से छोटा है, इसलिए 1 में 4 का भाग नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में भाग 0 बार ले जाते हैं। पहले 0 बार भाग ले जाएंगे। भाज्य के स्थान पर दूसरा अंक नहीं है, इसलिए भागफल के स्थान पर दशमलव लगाते हैं और शेष के आगे 0 लिखकर भाग देते हैं। एक बार दशमलव लगने के बाद प्रत्येक पद में 0 उतारते जाते हैं। एक बार जब दशमलव लग गया तो हम बार बार 0 को उतार सकते हैं। तो जैसे यहाँ भाग में समझाया गया है, तो 1 छोटा है, इसमें 1 में 4 से भाग करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, पहले तो 0 बार ले जाएंगे। तो 0 हो गया, माइनस किया 1 आ गया। अब यहाँ दशमलव है तो ये 4 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो पहले दशमलव लगा लेंगे। अब 1 0 उतार लेंगे। अब 10 में भाग करेंगे तो 4 दूना 8, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ हो गया 8। अब घटाएंगे तो आ जाएगा 2। अब हम चाहे जितनी बार भाग हो उतने 0 लगा सकते हैं। फिर 1 0 उतार लिया तो 4 5 20 और ये पूरा पूरा यहाँ कट गया, तो उत्तर आ गया 0.25। इसी तरह से ये यहाँ लिखा 1/4 बराबर 0.25। हम अगला प्रश्न देखेंगे। 2/5 है, इसमें भाग करना है, तो करेंगे भाग, तो 2 को लिखेंगे यहाँ और 5 से भाग करेंगे। अब ये देखेंगे
5 से इसमें भाग नहीं जाएगा, पहले 0 बार ले जाएंगे, 0 बार भाग ले गए तो ये आ गया यहाँ 0, यहाँ आ गया 2। अभी भी भाग नहीं जाना तो यहाँ लगाएंगे दशमलव और यहाँ लगा देंगे 0, तो 20 हो जाएगा। 5 चौक 20, यहाँ लिख दिया 4 और 20 लिख के घटा दिया, तो उत्तर आ गया 2/5 बराबर 0.4। इसी तरह से अगला प्रश्न है 3/8, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, पहले 0 बार ले जाएंगे, ये 3 आ गया, फिर दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 8 तिरिक 24 घटा देंगे 6, फिर 0 बढ़ा लेंगे 60, 8 सत्ते 56, फिर घटा देंगे 4, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे 40, 8 पचे 40 और ये घटा देंगे 0 0 आ गया। तो इसका उत्तर आ गया 3/8 3/8 बराबर 0.375। इसी तरह से अगला प्रश्न है 3/4 में 3/4 को भाग करना है, 3 में 4 से भाग करेंगे, पहले 0 बार ले जाएंगे, ये 0 करके यहाँ 3 लिखेंगे, इसके बाद दशमलव है, क्योंकि ये अभी भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा के अब एक 0 बढ़ा लेंगे, 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 बचा, फिर एक 0 लगा लेंगे, फिर 5 बार ले जाएंगे, 4 पचे 20 और ये 0 0 आ जाएगा, कट जाएगा। तो इसका उत्तर आ गया 3/4 बराबर 0.75। इसी तरह से अगला प्रश्न है 5/10 को बदलना है, तो 5 में 10 से भाग करेंगे, तो पहले 0 बार ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0 यहाँ लिख के और घटा देंगे 5 आ जाएगा, इसके बाद दशमलव लगाएंगे 50 हो जाएगा, फिर 10 पचे 50, 5 यहाँ लिख देंगे 50 यहाँ लिख के घटा देंगे 0 0। तो इसका उत्तर आ गया 5/10 बराबर 0.5। अब आगे क्या है, दशमलव संख्या में 10, 100 या 1000 से गुणा करने पर दशमलव बिंदु अपने स्थान से क्रमशः 1, 2 या 3 स्थान दाहिनी ओर हट जाता है। जैसे 4.673 में 10 से गुणा किया गया, तो अब इसमें के बाद एक 0 है, तो ये दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो आ जाएगा 46.730, या इसको लिख सकते हैं ये बाद का अगर 0 है, अंत में चाहे जितने 0 उनको हटा सकते हैं, तो 46.73। जैसे दूसरा है 4.673 में 100 से गुणा किया गया, तो अब यहाँ एक के बाद 2 0 है, तो ये दशमलव यहाँ 2 अंक इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 467.30, या शून्य को हटा दिया 467.3। फिर इसी तरह से है 4.673 गुणे 1000, यहाँ एक के बाद 3 0 है, तो दशमलव 3 अंक इधर आएगा दाहिनी तरफ, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा ये 4673.000, या ये शून्य का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे 4673। अब आगे सवाल करना है 4.03 गुणे 10, तो 10 से गुणा करेंगे, दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो बराबर ये हो गया 40.30। अब शून्य को लिखें या ना लिखें, तो या 40.3। इसी तरह दूसरा उदाहरण है 100 से गुणा किया गया, तो अब यहाँ से दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 403.00। इस 0 का कोई मतलब नहीं, तो हो गया 403। 1000 से गुणा किया गया, तो यहाँ चूंकि 2 ही अंक हैं, तो यहाँ एक 0 लगेगा, तो जब गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा, ये 260 पहले लिख लेंगे, फिर 73 लिखेंगे, और एक 0 की कमी है यहाँ, तो एक 0 यहाँ बढ़ा लेंगे, उसके बाद दशमलव लगेगा, तब 0 0। आगे सवाल है 26.453 गुणे 10, 10 से गुणा करेंगे, दशमलव यहाँ आ जाएगा एक अंक, तो हो जाएगा 264.53। 100 से जब गुणा करेंगे, दशमलव 2 अंक इधर आ जाएगा, तो हो गया 1732.40 या 1732.4, ये 0 हटा सकते हैं। इसी तरह से जब 1000 से करेंगे, तो दशमलव यहाँ आ जाएगा 3 अंक दाहिने तरफ, तो हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 26,453.00, या इन 0 को हटा देंगे तो 26,453। अगला है 50.80, 10 से गुणा करना है, तो वही बात है, दशमलव यहाँ आ गया, तो 508.00, ये शून्य हटा सकते हैं 508। इसी तरह से आगे है 100.37, 100 से गुणा करना है, 2 अंक है यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो 10,037.00, इसको हटा दिया 10,037।
इसी तरह से 1000 से गुणा करना है तो यहाँ कितने अंक है दशमलव के बाद, 1 2 3, तो दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो हो गया 70,152.00। इस शून्य हटा दिया, 70,152। अगला प्रश्न है दशमलव संख्या में 10 या 100 से भाग देने पर भाज्य का दशमलव बिंदु अपने स्थान से क्रमशः 1 या 2 स्थान बाईं ओर हटकर भागफल बन जाता है। जैसे 10 से भाग करना है तो 1 अंक, 100 से भाग करना है तो 2 अंक बाईं तरफ आकर और वही उत्तर हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है 3.8, इसमें भाग करना है 10 से। तो करेंगे, पहले 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ 0 लिख देंगे, यहाँ 0 0 उतार लेंगे, ये 38 आ गया। अब इसके बाद दशमलव है यहाँ, तो दशमलव लगा के अब भाग करेंगे, 3 बार ले जाएंगे, 30 आ जाएगा। फिर 8 बचा, 1 0 बढ़ा लिया, फिर 8 बार ले गए, 80 कट गया। इसी तरह से 100 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पहले 11 में भाग नहीं होगा तो 0 बार ले जाएंगे, तो इसको घटा के यहाँ 11 लिख दिया। फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे, फिर अगली संख्या उतारेंगे तो 116। फिर इस तरह से घटाते हुए जाएंगे, 1 बार ले जाएंगे 100 हो जाएगा, घटा दिया, फिर 16 बचा, 8 उतार लिया, फिर 1 बार ले गए 100, घटा दिया, 68 बचा, 1 0 बढ़ा लिया, फिर 6 बार ले जाएंगे 600, फिर घटा दिया, 8 बचा, ये 0 और 1 0 और बढ़ा लिया, फिर 8 बार ले गए। तो इसका ऐसे शार्ट में इसको आसानी से कर सकते हैं कि इसका 1 के बाद 2 0 है तो सीधे हम यहाँ दशमलव लगा सकते हैं। तो इसका उत्तर आ गया 0.1168। अब अगला सवाल करेंगे, 2.45 भाग करना है 10 से। तो पहले 2 में भाग करेंगे, भाग नहीं होगा 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ लिख देंगे 0 और 2 उतार लेंगे। फिर दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे और ये 4 उतार लेंगे तो 24 हो गया। अब 10 से भाग करेंगे, 10 दूना 20, 2 यहाँ लिख देंगे, 20 यहाँ घटा दिया, 4 आ गया। अब 5 उतार लेंगे, फिर 4 बार ले जाएंगे, 10 चौक 40, यहाँ लिख दिया, घटा दिया 5। अब दशमलव के बाद चूँकि भाग कर रहे हैं तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, 0 1 बढ़ा लिया, फिर 10 पचे 50, यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 50 और घटा दिया, 0 0 आ गया। तो 2.45 भागा 10 बराबर इसका उत्तर आ गया 0.245। यही चीज़ ऊपर बताया गया था कि अगर सीधे हम भाग कर दें तो चूँकि ये 10 है तो 0.1 अंक बाईं तरफ यहाँ आ जाएगा। वही ये पूरा भाग करने पर उत्तर मिला है। अगला प्रश्न है 39.78 भागा 100। तो इसमें भी भाग करेंगे 100 से। तो पहले 0 बार ले जाएंगे, यहाँ 0 0 आ गया, 39। अब दशमलव है तो पहले यहाँ दशमलव बढ़ा देंगे, फिर 7 उतार लेंगे, 397 हो गया। 3 बार ले जाएंगे 300, घटा देंगे 97 आ गया, फिर 8 उतार लेंगे 978, फिर 9 बार ले जाएंगे 900, घटा दिया 78। अब इसके आगे 1 0 बढ़ा लेंगे, फिर 7 बार ले जाएंगे 700, घटाया तो 80 आया, 1 0 और बढ़ा लिया 800 हो गया। 8 बार ले जाएंगे तो 800 और 800 में से 800 घटा दिया, ये कट गया। तो भागफल आ गया, ये देख लेंगे 39.78 भागा 100 बराबर यह आ गया 0.3978 जो ऊपर बताया गया है। क्योंकि 100 से भाग किया गया, दशमलव यहाँ से बाईं तरफ 2 अंक आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, तो वही चीज़ उत्तर में आया हुआ है। बाकी बचे हुए शेष भाग को दूसरे वीडियो में कवर करेंगे।